अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारे मासूम और जो मिशू होती हैं, फाइनली उनकी जो मम्मी पापा होते हैं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता है कि हम अपनी दोनों बेटियों की इंगेजमेंट करवाएंगे। और ये सुन के हमारी दोनों कपल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है कि मम्मी मुझे नहीं पता है, मुझे अपनी मर्ज़ी का ड्रेस लेना। उसके पापा बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा, ठीक है अपनी मर्ज़ी के लिए लेना, जैसे तुम लोगों को पसंद है तुम लोग ले लेना। यहाँ ये लोग अपनी एंगेजमेंट की तैयारी वगैरह में लग जाते हैं। यहाँ मासूमा की मम्मी पापा को ये टेंशन हो रही होती है कि यार रिलेटिव्स को कैसे बताएं कि नहीं बताएं। उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है दवा करो, क्यों बुलाएं, आजकल कोई किसी का नहीं है। पहले जब हम लोग पहले नॉर्मल थे तो कोई नहीं पूछता था, आजकल तो सभी पूछते हैं और हम किसी को नहीं बताएंगे। और अगर किसी ने सवालात भी किए तो हम किसी को, हमारे बच्चे की खुशी से आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। या हमारी मासूमा और जो मिशू होती है वो बेडरूम में बैठी होती है फ़ोन में। हमारी मासूमा देख रही होती है कि इंगेजमेंट के लिए आजकल मतलब कौन सा ड्रेस ट्रेंडिंग में चल रहा है। और ऐसे ही देखते देखते जो हमारी मासूमा होती है उसको एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो फ़ौरन से हमारी मिशू के पास जाती बोलती है जान 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 ये देखो यार ये कितना प्यारा ड्रेस है यार। हमारी जो मिशू होती है बोलती है अच्छा तो प्यारा तो ले लो ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है ले तो लूँ बट ये ड्रेस बहुत महंगा है यार। जिस पे हमारी मिशू बोलती है तो महंगा है तो कोई बात नहीं है। मासूमा स्माइल करती बोलती सच में कोई बात नहीं। मिशू बोलती है हाँ मेरी जान कोई बात नहीं, आप जितने का लेना है आप ले लो कोई बात नहीं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो ये खुश ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। वो हमारी मासूमा के गाल पे किस करती बोलती आई लव यू जान, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं बहुत 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 खुश हूँ यार। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है अच्छा जी बस हैप्पी है, ऐसे ही हैप्पी रहा करो मेरी जान। ये लोग ऐसे ही ड्रेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है कि ये जिस तरह का मेरा ड्रेस है और सेम आपका भी इस तरह का बनवाना है, कोट और पैंट होगा ना आपका। जिस पे हमारी मिशू स्माइल करती बोलती है ठीक है। हमारी जो मासूमा होती है वो खड़ी होती है और मिशू को बिठाती है और बोलती है कि ये जो आपके हेयर है ये कट करने पड़ेंगे और बॉय कट करवाना पड़ेगा आपका। जिसपे मिशू बोलती है क्या नहीं यार मुझे बॉय कट पसंद नहीं है। जिसपे मिशू बोलती है जान क्या यार मतलब कपल लगना चाहिए ना, आपकी कटिंग थोड़ा करवानी पड़ेगी आपको, बॉय वाला ड्रेसअप करना पड़ेगा, लोगों को पता चले कि हाँ आप मेरी हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ। जिस पे पहले तो हमारी मिशू मान नहीं रही होती। फिर जो मासूमा होती है बोलती है अच्छा ठीक है अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं ऐसे ही रह लो। मतलब जो मिशू होती है ना उसके थोड़े बाल मतलब हेड होते हैं और मतलब पेंट शर्ट ही पहनती है ज़्यादातर तो। लेकिन हमारी जो मासूमा होती है उसको पसंद नहीं होते। उसने पहले कभी नहीं बोला था कि बाल कट कर दो, लेकिन उसने बोला था कि हमारी इंगेजमेंट हो रही है इस वजह से तुम इसको कट करने पड़ेंगे। पहले तो मिशू मान नहीं रही होती है, बाद में जो मिशू होती है वो मासूमा की तरफ देखती देखती तो मासूमा का जो फेस होता है वो उतर चुका होता है। फिर जो मिशू होती है उसके पास आती है, उसको पीछे से हग करती है, उसके बाल को साइड पे करती है, उसके नेक पे किस करती है। बोली क्या हो गया मेरी जान का फेस क्यों उतर गया। मासूमा बोलती है नो जान मेरा फेस नहीं तो ठीक तो है। मिशू बोलती है अच्छा जी लग तो नहीं रहा है कि मेरी वाइफ का फेस उतरा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि कितना ज़्यादा मूड ख़राब कर चुकी है मेरी जान। ये सवाल की जो हमारी मासूम होती है वो उसकी तरफ पलटती है और बोलती है कि नहीं जान ऐसी कोई बात नहीं। उसके फेस को टच करती है और उसके पास आती है, उसकी लिप्स पे किस करती है आई लव यू, आप मेरी जान हो और आप हो मेरे पास तो मेरा मूड ऑफ कैसे हो सकता है यार, सोचना भी मत, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बट मुझे तो लग रहा है मेरी जान का मूड आज काफ़ी ज़्यादा ऑफ है। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है नहीं यार कुछ नहीं, वो मैं बोल रही थी ना कि हम दोनों सेम लेंगे तो मार्केट में जाएंगे, मैंने एक मॉल देखा है, मैं ये वाला जो ड्रेस है वहाँ से मिलेगा और आपके लिए बनवाना पड़ेगा। तो जिस पे हमारी मिशू बोलती है ठीक है बनवा लो कोई मसला नहीं है। ये दोनों ऐसे ही रूम में खड़े होकर प्लानिंग बना रही होती हैं। और फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है
ठीक है, मैं मम्मी को दिखा के आती हूँ, ठीक है ना। फिर जो हमारी मासूम होती है वो चली जाती है अपनी मम्मी के रूम में। देखती है उसकी जो मम्मी होती हैं वो बैठी होती हैं फ़ोन में कुछ देख रही होती हैं, और उसके जो पापा होते हैं वो ऐसे ही लैपटॉप खोल के लैपटॉप में देख रहे होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं। मासूमा जैसे ही जाती तो मासूमा की मम्मी मासूमा को देखते हैं, बोलती हाँ बेटा क्या हो गया। जैसे मासूमा अपनी मम्मी के पास आती है, बोलती मम्मी मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला ही ड्रेस लूँ। उसकी मम्मी जैसे ही वो ड्रेस देखती है और नीचे उसकी प्राइस देखती है, बोलती उफ ये वाला ड्रेस इतना महंगा, यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। जैसे मासूमा बोलती है क्या मम्मी महंगा है, आप लोगों ने तो बोला था ना जो वाला आप मुझे पसंद होगा तो वही आप लेके देंगे। जिसमें मासूमा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा बट बोला तो है लेकिन यार ये बहुत महंगा है ना। फिर मासूमा के पापा बोलते हैं कि मुझे दिखाओ कौन सा है। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो जैसे ही ड्रेस देखते हैं, पहले तो वो ड्रेस देखते हैं, ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, और जैसे वो प्राइस देखते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा तो क्या हो गया, मैं अपनी बेटी को लेके दूँगा और तुम कुछ मत बोलो, समझ गई ना तुम। मासूमा की मम्मी बोलते यार इतना महंगा है ये, इसकी प्राइस तो देखो ना। मासूमा के पापा बोलते कोई बात नहीं यार, शौक इंसान को जो चीज़ पसंद आ जाए वो ही लेनी चाहिए, और रहेगी बात पैसे की तो पैसा आने जाने वाली चीज़ है यार, खुशियाँ बार बार नहीं आती हैं। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती है हाँ ठीक है इसके लिए ये वाला सही है, और मीशू के लिए कौन सा लेंगे। मासूमा बोलती है कि मम्मी वो उसके लिए पैंट शर्ट इस तरह का ही बनवाना पड़ेगा, और हमें सुबह वो मॉल में जाना है, उसका ऑर्डर देना है, और ये ड्रेस रेडी होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है तो हम चलेंगे। उसके पापा बोलते हैं कल क्या चलेंगे, आज रात में ही चलते हैं, क्योंकि जो मॉल है ये रात में मतलब ओपन होता है, रात देर तक ही ये ओपन होता है, और इस मॉल में मतलब ज़्यादातर रात में ही काम होता है, ज़्यादातर लोग रात में ही आते हैं। मासूमा बोलती है अच्छा पापा ठीक है, क्या हम कब चलना है। उसके पापा बोलते हैं कि कब चलना है, जो रेडी हो जाओ, हम लोग अभी चल रहे हैं, कब क्या। तो जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है पापा। ये लोग ऐसे ही रेडी होते हैं, और ये दोनों रेडी कर होते हैं। मासूमा जाती है मीशू को बताती है कि हम लोग जा रहे हैं, पापा ने बोले रेडी हो जाओ। वो दोनों भी थोड़ा रेडी शेडी होते हैं, और सब लोग बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। मासूमा के पापा ऐसे ही सॉन्ग लगा लेते हैं, और जो हमारी मासूमा होती है बोलती है अच्छा पापा आज आपने सॉन्ग लगाया, आगे पीछे तो आप सॉन्ग नहीं लगाते और आज क्या हो गया आप सॉन्ग लगा रहे हो। मासूमा के पापा बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है, मेरे बच्चे मुझे मिल चुके हैं, सो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो भी ऐसे, ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर में फाइनली ये पहुँच जाते हैं मॉल में। ये लोग उतरते हैं और मॉल में जाते हैं। मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। ये लोग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। मासूमा जो होती है वो मतलब एक लड़के को जो कपड़े ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। वो बोलते हैं कि हमें वेडिंग के लिए इंगेजमेंट के लिए ड्रेस चाहिए और इस तरह का चाहिए। वो जो लड़का होता है वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये इस कलर में जस्ट एक ही है और कलर नहीं है इसमें। फिर जो मासूमा होती बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, अगर थोड़ा टाइम लगता है तो आप लगा लो, और हाँ इसके साथ मतलब पैंट शर्ट भी चाहिए और सेम ऐसे ही दोनों के मैचिंग होना चाहिए। लड़का बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। मासूमा बोलती है आप पैसे की बात मत करें, बस हमें ये चाहिए और सेम इस तरह का ही चाहिए। वो जो लड़का होता है वो बोलते हैं ठीक है। ये सब बोल के वो दुकान जिसकी मतलब मॉल होता है उसको बुलाते हैं, ये लोग उससे मिलते हैं और बताते हैं कि इस तरह का चाहिए। और फिर जो वो लड़का होता है वो इससे बातचीत करते हैं। वो जो लड़का होता है मतलब वो मासूमा के पापा को पहचानता होता है, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी नाम हो चुका होता है। वो उनको काफ़ी इज्जत देते हैं, उनको उस टाइम ही जैसे ही दिखते तो जूस वगैरह ऑर्डर करते हैं। उन लोगों के लिए जूस आते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो भी बेटी होती है जो मीशू होती है, बोलती है कि हमारी मम्मी के लिए एक बहुत ही अच्छी और महंगी वाली साड़ी दिखाएं। वो जो लड़का होते हैं वो चाहते हैं मतलब बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी साड़ियाँ लेके आ जाता है, और मतलब सभी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मासूमा की मम्मी जैसे ही मतलब साड़ियाँ देखती हैं उनको तो मतलब ऐसे समझो को तो उनको सभी पसंद होते हैं। बोलती है यार इतना भी तो सभी बहुत सुंदर है, कौन सा छोड़ूं और कौन सा पहनूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो 3-4 साड़ियाँ सेलेक्ट करती है, बोलती है कि ये आप पैक कर दो। उसके बोलते नहीं बेटा इतनी साड़ियाँ क्या करूँगी, मेरे पास भी पहले ही बहुत ज़्यादा है। मासूमा बोलते क्या मम्मी लो। फिर जो मीशू होती है बोलती है कि
हम हमारी जो मम्मी पापा है ना, तो इनके लिए भी एक अच्छा सा ड्रेस दिखाएं एंगेजमेंट के लिए, और इन दोनों का भी सेम ही होना चाहिए। फिर जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं लाता हूँ। मासूमा के पापा बोलते क्या बेटा, हम लोगों की एज हो चुकी है यार, तुम लोगों को सेम ड्रेस पहनना चाहिए, हम नहीं पहनेंगे। मासूमा की मम्मी भी बोलती है नहीं नहीं हम लोग नहीं लेंगे। मिशू बोलती है क्या मम्मी पापा, आप लोग अभी भी इतनी यंग हो, लगता ही नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है यार, सच में आप मतलब न्यू कपल लग रहे हो यार। वो जो मैनेजर होता है उन लोगों के लिए मतलब साड़ी और पेंट कोट लेके आ जाते हैं, वो मतलब दिखाने लग जाते हैं। उसके मतलब वो शॉप में बहुत महंगे भी होते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं। उनमें से मतलब दो साड़ी और 2 पेंट कोट जो होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। उनमें से मासूमा की मम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से कौन सा ले। मासूमा बोलती है ये वाला लो, मिशू बोलती है कि ये वाला लो। दोनों के आपस में झगड़ा होने लग जाता है। फिर जो मिशू होती है वो बोलते हैं रुक जाओ अंकल, ये आप दोनों ही पैक कर दो। फिर जो मतलब अंकल होते हैं वो वैसे पैक करने लग जाते हैं, और जैसे इनका बिल बन के आता है तो बाप रे बाप इतना ज़्यादा कि मासूमा की मम्मी शॉक्ड रह जाती है। बोलती है यार बस एक ही लेते हैं, और आप ऐसा करें आप रख लें। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो भी बोलती है मम्मी क्या यार हमेशा से आप ऐसा क्यों करती हो। फिर जो मिशू होती है वो अपना कार्ड निकालती है और मैनेजर को देती है, बोलती है अंकल ये ले, इससे काटें। मासूमा के पापा उससे कार्ड छीनते हैं और बोलते नहीं बेटा। मासूमा बोलती, मिशू बोलती है पापा प्लीज़ मेरी तरफ से, वैसे भी ड्रेस तो दूसरे आप दिलवाएंगे और मैं चाहती हूँ कि ये वाले मैं दिलवाऊँ। उसके पापा नहीं ले रहे होते। फिर जो मिशू होती है वो ज़बरदस्ती मैनेजर को अपना कार्ड देती है, और जो मैनेजर होते हैं उसमें से मतलब पेमेंट कर देता है। और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और ये लोग फिर जाते हैं बहुत ही बड़े और अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, और ये लोग वहाँ पे खाना खाते हैं और फुल इंजॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी टाइम हो जाते हैं, रात के 12 बज चुके होते हैं। ये लोग फिर घर आते हैं, काफ़ी थक चुके होते हैं शॉपिंग करके, तो वो आते हैं और अपने बेडरूम में जाते हैं और सो जाते हैं। यहाँ हमारी मासूम और जो मिशू होते हैं उनको कहाँ नींद आने वाली होती है। दोनों बेटी होती है एक दूसरे के पास में। हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू के गोदी में बैठी होती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। बोलती है जान पता है मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक लड़की से प्यार होगा, और सच में मैं पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कौन से कर्म किए कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला यार। सच में मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ। जिस पे मिशू बोलती है कि पागल मैं भी तो लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी तुम्हारे साथ मुझे मम्मी पापा भी मिले, उनका प्यार भी मिला, मैं भी तो बहुत ही लकी हूँ ना। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते और करते करते हमारी जो मासूमा होती है उसको तो हमारी मिशू पे प्यार आने लग जाते हैं। उसको पहले हक करती है, फिर उसका फेस अपने हाथों में थामती है, उसकी आंखों में देखती है, उसके लिप्स अपने थंब से टच करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लग जाते हैं। दोनों ऐसे ही किस करते करते हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू को नीचे कर लेती है और उसके पूरे फेस पे किसिस करने लग जाती है, और करते करते उसके नेक पे आती है और उसके नेक पे भी किसिस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांस करने लग जाते हैं। दोनों काफ़ी टाइम तक ऐसे एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते हैं, और ऐसे ही इन लोगों का जो रोमांस होता है वो काफ़ी टाइम तक चलता है। दोनों काफ़ी थक भी चुके होते हैं, और करते करते दोनों की कब आँख लग जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही लोग फिर उठते हैं मॉर्निंग में। ये लोग अपनी इंगेजमेंट की तैयारियां वगैरह करने में लगे होते हैं, कभी ज्वेलरी, कभी शूज़, कभी क्या, और ऐसे ही करते करते 1 वीक गुजर जाते हैं। और उनकी जो ड्रेसेस होती है मतलब उन्होंने पहले ही बताया था कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बनवानी पड़ेगी ऑर्डर पे। तो इनकी जो ड्रेसेस होती है फाइनली वो भी आ चुकी होती है, और जैसे ही आती है तो मासूमा जो होती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि यार जल्दी से खोल के इसको देखो कि कैसे रेडी हुई है। फिर जो मासूमा होती है वो जल्दी से ड्रेसेस ओपन करती है, और जैसे ही वो खोलती है तो मानो कि वो इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं ना कि गजब ठा रहे थे। और जब इन लोग पहनेंगे तो ये कितने ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। और ऐसे ही ये लोग फिर ड्रेसेस देखते हैं, और उनकी जो ड्रेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। मासूमा की मम्मी भी बोलती है हाँ वाकई सच में ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बट सुंदर है पैसे भी बहुत ही ज़्यादा लिए यार इन लोगों ने। जिसमें मासूम बोलती क्या मम्मी यार ड्रेस मिल गई कितने अच्छे हैं यार, पैसा कुछ छोड़ो, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। मासूम बोलती हाँ तेरे बाप तो पेट से उगा के लेके आते हैं ना, मेहनत से इंसान पैसा कमाते हैं, ऐसे ही कोई नहीं देता है, दिन रात मेहनत करते हैं तुम्हारे पापा, उसके बाद ही जाके सब कुछ हुआ है। दिन रात कितने साल मेहनत किया उन्होंने, तो पैसे की कदर समझ लो तुम।
समझ गई ना, इतने पैसे उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मासूमा मतलब अपनी मम्मी की बातें सुनते तो जिसकी वजह से इसका मूड ऑफ हो जाते, बोलते अच्छा बहुत पैसे का वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, और हाँ मैं नहीं पहनूंगी ये सब बोल के वो गुस्से में रूम में चली जाती है। और मासूमा के पापा तो मतलब ऑफिस गए होते हैं। मिशू बोलती है कि मम्मी कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, आपने बिल्कुल सही बोले, पैसे आसानी से नहीं कमाते, मेहनत से कमाते हो। जो मासूमा होती है वो भी मतलब सुन रही होती है मीशू की बात है। वो बोलती है अच्छा जी तुम भी मम्मी के साथ मिली, सही है, अगर तुम लोग यही चाहते हो ना तो नहीं पहनने वाली हूँ मैं। वो मतलब मन में ही बोर होते, रूम में गुस्से में चली जाती है। रूम में जाती है, रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और बेड पर बैठ जाती है अपना सर पकड़ के। और ऐसे ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते, बोलती है ये लोग हमेशा पैसा 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 पैसा, क्या इंसान की खुशी से आगे है पैसा? क्या इनके लिए, क्या मेरी खुशी से आगे इनके लिए पैसा है क्या? इन लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती है यार? क्या मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या? क्यों ये लोग ऐसा क्यों करती है यार? मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ जो मिशू होती है वो मम्मी के साथ बैठी होती है, गपशप लगा रही होती है, फिर अपनी मम्मी के साथ जाती है किचन में, उनके साथ काम में हेल्प करवाती है। और ऐसे ही करते करते 3 बज चुके होते हैं। 3 बजे तक हमारे जो मासूमा मैडम होती है वो रूम से बाहर नहीं आती। मासूमा की मम्मी को गुस्सा आते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ना बेटा, ये अभी तक बाहर नहीं आई है, पता नहीं ये क्या कर रही है, देख लो इसकी ज़िद, तभी तो मुझे इस पर गुस्सा आते। मिशू बोलते कोई बात नहीं मम्मी, करने दो, माँ बाप से ही सारी अड़ियाँ होती है ना, सब कुछ होता है, कोई बात नहीं। मासूमा की मम्मी बोलती है कि बेटा जब से तू आई ना इसको बचा रही, नहीं तो अभी तक मैंने इसको सीधा करके रख लेना था बस तुम्हारे लिए। और तुम तो पहले तो इसके पापा थे, अब तुम भी आ गई, तुम दोनों ने उसको बहुत सर पे चढ़ा दिए। मिशू स्माइल करती है, अपनी मम्मी को हक करती है, बोलती है सच में मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आपका जो गुस्सा है ना वो भी बहुत ही स्वीट है यार। क्या बोली, ये लोग ऐसे ही स्माइल करने लग जाते हैं। यहाँ जो मासूमा होती है उसका भूख से बुरा हाल हो रहा होता है, वो फाइनली रूम से बाहर आती है, देखती है तो ये दोनों मतलब हॉल में खड़े होकर स्माइल कर रहे होते हैं। मासूमा को गुस्सा आ जाते हैं, वो बोलती है कि यार देखो ना, इन लोगों को, मेरा मूड ख़राब था, मुझे मनाने के बजाय ये लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो फिर आती आके सोफे पर बैठ जाते, टीवी ऑन करते और टीवी देखने लग जाती। जैसे मासूमा की मम्मी को पता चलते मासूमा आ गई, वो उनके पास आती है, बोलती है अच्छा मैडम आ गई हो तुम, ये नहीं सोचते हो कि माँ की हेल्प करवा दूँ, लेकिन क्या तुम कहाँ से हेल्प करवाओगी, तुम्हें तो बस गुस्सा करना होता है, ये वो सब कुछ करना होता है ना, है ना। जिससे मासूमा बोलती है मम्मी बस यार बस कर दो, क्या चाहती हो, चली जाओ यहाँ से, मर जाओ मैं। फिर जो मिशू होती है उसके पास आते, बोलते क्या बकवास करो, चुप करो यार, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे ही फजूल की बकवास इसकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हमारी जो मिशू होते हैं वो भी इसको सुना देती है, और जिस पे मासूमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उठती है, रिमोट को पटकती है और घर से बाहर जा रही होती है कि मिशू उसके पीछे जाते उसका हाथ पकड़ते, देख कहाँ कहाँ जा रही हो। मासूमा बोलती है कि कहाँ जाऊँगी, बाहर जा रही, छोड़ो मुझे, जाओ तुम लोग अंदर, बाहर आओ तो वो प्रॉब्लम, अंदर जाओ तो वो तुम लोग चाहते क्या हो यार मुझसे। मिशू जो होती है उसके पास आते, उसका हाथ थामते, बोलते जान क्या हो गया यार, इतनी छोटी सी बात की वजह से गुस्सा। जो मासूम होती है उसका हाथ झटकते हुए बोलते अच्छा तुम्हें छोटी बात लग रही, ठीक है यार सही है, आई एम सो सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अगर बोलती तो पाँव पकड़ लेती हूँ, ऐसा बोल के उसके पाँव को हाथ लगाए रहते। मिशू बोलती है ओफ यार क्या हो गया तुम्हें, तुम एक तो सच में यार तुम्हारी समझ नहीं आती है मुझे। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है हाँ आने वाली भी नहीं है। ये लोग बस ऐसे ही थोड़ी देर करते हैं, फिर जो मिशू होते हैं उसको थोड़ा सा मनाते अंदर लेके जाती है, तीनों लोग बैठते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। मासूमा को मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता जाता है। मिशू और उसकी जो मम्मी होती है वो बातें कर रहे होते हैं और प्लानिंग्स बना रहे होते हैं, और फाइनली इन लोगों की जो एंगेजमेंट का टाइम होता है वो भी फिक्स हो चुका होता है। और मासूमा के पापा भी आते हैं और वो भी आके इनके साथ बात करते हैं, और उन्होंने भी बोल दिया होते कि उन्हें ऑफिस में कुछ लोगों को बता दिया और वो आएंगे, डेट फिक्स हो चुकी है। 2 दिन के बाद हमारे बच्चों की एंगेजमेंट, और वो बहुत ही धूमधाम से हमारे घर में ही करेंगे, किसी होटल वगैरह में नहीं कर रहे हैं। जिस पे मासूमा की मम्मी बोलती है हाँ सही है, अपना घर, हमारा अपना घर इतना अच्छा है तो हमें बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है यार,
फिर जो मिशू होती है बोलती है हाँ पापा। ये लोग ऐसे ही बातें वगैरह कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं बोलते हैं क्या हो गया, आज मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है। जैसे मासूमा बोलती है क्या बोलूँ पापा, ये आपकी वाइफ और ये इन दोनों ने मेरा मूड ख़राब किया होते हैं हमेशा, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं यार। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं बोलते हैं हाँ क्या बोला तुम लोगों ने मेरी बेटी को। मासूमा की मम्मी बोलती है कि क्या बोलेंगे इसको, हमारी इतनी हिम्मत है कि इसको कुछ बोलें। मासूमा बोलती है हाँ पापा के सामने तो ऐसे ही करते हो पापा, ये बहुत सुनाती हैं यार मुझे, मैं क्या करूँ। और हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, जो जो लेके आए ना जो बनवा के, वो मुझे नहीं पहनना है, मैं दूसरा ड्रेस पहनूँगी अपनी इंगेजमेंट पे। मासूमा के पापा बोलते क्या हो गया बेटा, पूरा नहीं मनाते, हर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें लगी रहती है। अगर हम छोटी मोटी बातों के दिल पे ले लेंगे तो रिश्तों की अहमियत नहीं रहेगी। बच्चे बस छोड़ो, ऐसा नहीं करो। वो मतलब अपनी बेटी को मना लेते हो। जो मम्मी मासूमा होती है बोलती है जस्ट आपकी वजह से मैं पहनूंगी पापा, लेकिन मैं कभी नहीं पहनती। नहीं तो उसके जो पापा हैं उसको हक करते हैं और उसके फोrehead पे किस करते हैं, बोलते मेरा बच्चा। ये लोग ऐसे ही स्माइल कर रहे होते हैं, खुश होते हैं वैसे ही। फिर ये लोग तैयारियां वगैरह करने में लग जाते हैं। 2 दिन के बाद इनकी इंगेजमेंट होती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो जाती है पार्लर में, और पार्लर में जाती है वहाँ पे अपना फेशियल वगैरह कराती है। और जो मिशू होती है उसको भी लेके जाती है, दोनों अपनी फेशियल, बल्कि तीनों माँ बेटियाँ जाती हैं पार्लर में, वहाँ से अपना मतलब ट्रीटमेंट वो करवाती है, फेशियल ब्लीच सब कुछ। और अपने बालों का कलर, पहले तो जो मासूमा होती है उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा कलर वो करवाए। मासूमा ने मिशू को बोला होता है, लेकिन जो मिशू होती है उसने साफ साफ मना कर दिया होता है कि मैं अपने बाल नहीं कटवाने वाली, मुझे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर बस जो मिशू होती है इसको मतलब सॉरी जो मासूमा होती है इसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसको मतलब मिशू ने बोल दिया होता है कि मैं नहीं करवाऊँगी। फिर मासूमा ज़बरदस्ती भी नहीं करती है, वो फिर कुछ नहीं बोलती है। और जो मासूमा होती है वो फिर अपना करवाती है मासूमा मिशू का और अपनी मम्मी का। ये लोग मतलब आज पूरा दिन इन लोग का पार्लर में ही लग चुका होता है। ये फिर आती हैं घर पे, मासूमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है। मासूमा की मम्मी बोलती है क्या हो गया तेरा मूड इतना ऑफ है क्यों। मासूमा बोलती है कुछ नहीं मम्मी, ऑफ नहीं है, सही है, चलो रूम में। ये लोग ऐसे ही तैयारियां वगैरह कर रही होती है। मिशू को पता होता है कि इसका मूड क्यों ऑफ है, ये क्या चाहती है। जो फिर मिशू होती है वो मन में बोलती है कि यार मैं नहीं करवाना चाहती हूँ, इसे मुझे पसंद नहीं है यार, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, सॉरी मेरी जान, मुझे माफ़ कर देना। फिर जो मिशू होती है वो यही मन में इसका चल रहा होता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। फाइनली इन लोगों की सुबह इंगेजमेंट होने वाली होती है। जो मासूमा होती है वो उठती है फ्रेशन अप होती है और मिशू को भी उठाती है। और ऐसे ही मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे, घर की सजावट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मतलब सजावट वगैरह भी करवा दी होती है, मतलब रात में लोग आ चुके होते हैं और थोड़ी बहुत बाकी होती है। और शाम में टाइम दिए होते हैं इंगेजमेंट का। और ऐसे ही धीरे धीरे मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो मिशू को देखती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है, मतलब उसके बालों को देख के उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। बट मिशू कुछ नहीं बोलती है, बस ऐसे ही वो फिर जाती है मासूमा को बोलती है कि तुम भी रेडी हो जाओ, पार्लर वाले आने वाली है और तुम इस रूम में रेडी हो जाना, मैं दूसरे रूम में रेडी हो जाऊँगी। मासूमा बोलती कि हम लोग दोनों एक ही रूम में रेडी नहीं हो सकते हैं क्या। वो बोलती हाँ हो सकते हैं, लेकिन तुम इसमें हो जाओ मैं उसमें हो जाओ, फिर ठीक है ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है ठीक है। फिर में जो मिशू होते हैं वो अपनी ड्रेस उठाती है और दूसरे रूम में चली जाती है। और वहाँ पे वो एक मतलब लड़की होती है, वो आती है इसको मेकअप करने के लिए, मतलब नॉर्मल सा। और हमारी मासूमा के रूम में भी एक लड़की आती है इसको मेकअप करने का। ये दोनों मतलब अपने अपने रूम में रेडी हो रहे होते हैं। और ऐसे ही हमारी जो मासूमा होती है उसका फेस काफ़ी ज़्यादा उतर चुका होता है। वो जैसे जैसे मतलब कपल की एक मतलब वो लड़की को रेडी भी कर रही होती है, साथ में वो मतलब उस ड्रेस को देख रही होती है, जो लड़का होता है उसके ड्रेस को देख रही होती है। उसके मन में यही होता है कि यार अगर मिशू अपने बाल कटवा देती तो हमारी ड्यूरी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती, वैसे भी अच्छी लगती। लेकिन क्या बोलें, मतलब वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मन से बहुत ही ज़्यादा अपसेट सी होती है, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलती है। पार्लर वाली उसका मेकअप वगैरह करती है और ऐसे ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। सब मेहमान आ चुके होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो भी रेडी हो चुकी होती है। जो मिशू होती है वो भी रेडी हो चुके होते हैं। मिशू जैसे ही मतलब खुद को आईने में देखती है, पहले तो वो जब अपने आप को आईने में देखती है उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर अपनी आंखें बंद करती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है और मासूमा की
हस्बैंड होने के नाते मतलब खुद को देखती है, तो जब वो उसके हस्बैंड होने के नाते, उसके फियांसे होने के नाते खुद को आईने में देखती है, तो तब उसके दिल को बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसके जो मन से मतलब अलग सी खुशी हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फिर स्माइल करती है। वहाँ पे जो पोलर वाली होती है वो बोलती है, सच में यार तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आज तो तुम्हारी बीवी का हाल बेहाल हो जाना है जब वो तुम्हें देखेगी। मासूमा मिशू बोलती है, नहीं यार मेरी जो बीवी है तो वो तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, आज तो उसको देख के मेरा हाल बेहाल होने वाला है। ये लोग ऐसे ही रेडी हो जाते हैं, फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जो मासूमा होती है उसको लेके आया जाता है, बाहर स्टेज पे बिठा दिए जाते हैं। मासूमा की जो नज़रें होती है वो मतलब दरवाजे पे होते हैं, उसका जो इंतज़ार होते हैं वो मतलब मिशू का ही होते हैं। बस उसके मन में यही होते है कि यार उस लड़की ने बाल नहीं कटवाए होंगे, पता नहीं वो किस तरह लग रही होगी, मतलब अच्छी लग रही होगी, लेकिन उसके बाल कितने ज़्यादा ख़राब लग रहे होंगे, बस वो यही सोच रही होती है। और जो हमारी मासूमा होती है वो बस स्टेज पे खड़ी होती है और लोग आ रहे होते हैं, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता है यहाँ पे 2 लड़कियों की एंगेजमेंट हो रही है, सुन के कुछ लोग तो वापस ही चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं। मासूमा के पापा को एक लड़का बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इन 2 लड़कियों की एंगेजमेंट करवा रहे होते, ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब बहुत सारी। फिर जो मासूमा के पापा बोलते हैं कि तुम लोगों को अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे अपनी बच्चियों की खुशी से आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ नेगेटिव माइंड के भी लोग आते हैं, कुछ पॉजिटिव माइंड के भी लोग आते हैं। ये लोग फिर ऐसे ही मतलब बातें भी कर रहे होते हैं, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ जो हमारी मासूमा होती है उसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, वो बस फिर मेहमानों की तरफ देख रही होती है। यहाँ जो हमारी मिशू होती है वो अपने सर पर एक मतलब पगड़ी टाइप बांधती है और पहनती है। उसने मतलब ऑर्डर नहीं की होती, इसको सूट के साथ नहीं होती है, लेकिन उसने मतलब बना के ना तो अपने सर पे टोपी की तरह पहन ली होती है। और ऐसे ही पहन के वो जब बाहर आती है, तो जैसे ही वो बाहर आती है तो लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, तो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। हमारी जो मिशू होती है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। मासूमा पहले नहीं देखती, फिर जैसे मासूमा की नज़र भी उस पर पड़ती है तो मासूमा भी शॉक्ड रह जाती है। और मासूमा जैसे ही मिशू को देखती है तो उसको देखते ही रह जाती है। और फिर जो मासूमा होती है बोलती है कि यार मुझे लगता है इसने अपने जो बाल हैं वो ऊपर पगड़ी के अंदर कर दिए, तभी इसके बाल नहीं दिख रहे। बस वो मतलब थोड़ा बहुत वो अपसेट थी इस चीज़ से। फिर जो हमारी मिशू होती है वो उसके पास आती है, बैठ जाती है स्टेज पे। सब लोग मतलब कुछ लोग तारीफ़ें भी कर रहे होते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है उसका थोड़ा फेस उतरा होता है। मासूमा बोलती है क्या यार पगड़ी उतारो, इतना गंदा लग रहा है ये। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है अच्छा जी सच में उतार दो, सोच लो अगर उतार दी तो। जो हमारी मासूमा होती है बोलते क्या यार क्या ड्रामा करे, उतारो ना, सच में बहुत गंदा लग रहा है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो अपनी आराम से पहले पगड़ी को हाथ लगाती है, फिर बोलती नहीं यार सही है। फिर जो मासूमा होती है बोलते यार क्या बात है, उतारो ना, सच में आपकी कसम अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको सता रही होती है थोड़ा बहुत, फिर अपनी पगड़ी उतारती है। और मासूमा जो होती है वो पहले नहीं देखती है। और फिर जो मिशू होती है बोलती है यार देखो तो सही, उतार दी पगड़ी। फिर जो मासूमा होती है बोलती है अच्छा तो मैं क्या करूँ, उतार दी तो साइड में रख दो। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है जान एक मरतबा देखो तो सही यार। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो उसकी तरफ देखती है, और जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वो उसका जो मुँह होता है वो खुला का खुला रह जाता है, बोलती है ये क्या। फिर जिस पे हमारी मासूमा मिशू बोलती ये क्या जो तुम चाहती थी वही। और जैसे ही मतलब हमारी जो मासूमा होती है उसका कटिंग देखती है, मतलब बॉय कटिंग करवाती है हमारी मिशू, तो वो देख के हमारी मासूमा बहुत खुश हो जाती है। और जब वो पगड़ी मतलब उतारती है तो सच में वो एक बॉय से कम नहीं लग रही होती, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और जैसे ही मासूमा ये चीज़ देखती तो वो एकदम से मिशू को हक कर लेती है, सबके सामने हक करके उसके फोरहेड पे किस करती है, और उसका जो फेस होता है अपने हाथ में थामते बोलती जान तुम सच में बहुत क्यूट लग रही हो यार। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है
उसको ऐसे बोलते हुए मिशू बोलती है, अच्छा जी पहले तो कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा था और आज अब तो ऐसे देख रहा है और मुझसे नज़र उठा नहीं रहा। तुम पागल होगी, सबके सामने किस कर रही हो जान, क्या बात है यार। जैसे मासूमा बोलती है, सब हो या कोई भी हो, आप मेरी हो और मेरी ही रहोगी, जो कोई भी हो मैं तो करूँगी, आप मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो। और जैसे ही मिशू की मम्मी भी इन दोनों को आके देखती है, वो भी बहुत खुश होती हैं। दोनों बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रही होती हैं। और ऐसे ही सब कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं, सब लोगों को पता चल जाते हैं, मतलब जो जो आते हैं फिर वो एक दूसरे को कॉल करते, वीडियो कॉल करते दिखाते हैं। सब लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। मासूमा के पापा को बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मेरी अपनी बच्ची है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जो कुछ करूँ मैं, तुम लोग मतलब काफ़ी कुछ सुना देते हैं। और फिर इन दोनों की तो इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे ड्रिंक, डांसिंग, मतलब उसके पापा ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करवाया होता है वहाँ पे। ड्रिंक मतलब हर तरह की, मतलब बहुत सारी डिशेज़, मतलब जितना उनसे हो पाता था ना, तो उन्होंने उतना सब कुछ किया अपने बच्चों के एंगेजमेंट के लिए कि कोई मतलब ये ना बोले कि इंगेजमेंट ख़राब हुई है। सब लोग इतनी तारीफ़ें कर रहे होते ना, वो यही बोल रहे होते कि यार आज तक हमने इस तरह की इंगेजमेंट नहीं देखते, पहले तो ये शौक थे। और दूसरी बात तो ये इसमें मतलब हर तरह की डिशेज़, ड्रिंक, सब कुछ होता है वहाँ पे। और ऐसे इन लोगों की इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाती हैं और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फूल बरसाए जाते हैं, बलून बरसाए जाते हैं, मतलब बहुत सुंदर इन लोगों की इंगेजमेंट होती है। हमारी जो मासूमा होती है वो मतलब अपने पाँव पे बैठ के मिशू को रिंग पहनाती है और दोनों सबके सामने एक दूसरे के लिप्स पे किस करते हैं। जी हाँ, जैसे ही ये करते हैं तो मतलब सब लोग शौक रह जाते हैं, लेकिन हमारी जो मासूमा होती है उसने ये हरकत की होती है। अब तो उसको पता होता है कि मेरी मम्मी पापा मेरे साथ है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मेरी जान मेरे पास है और किसी का मुझे क्या ही करना है। और सब लोग ऐसे ही शौक होके देखते हैं। हमारी जो मिशू होती है उसको एक चुटकी करती है, बिल्कुल बदतमीज़ पीछे करते और सब लोग क्लैप करने लग जाते हैं। मतलब वहाँ पे कपल लोग भी आते हैं, वो लोग ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते हैं और नाचने वालों को भी बुलाया जाता है। वो फिर सॉन्ग प्ले किया जाते हैं, वहाँ पे डांस स्टार्ट हो जाते हैं। इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट होती है। और ऐसे ही मतलब रात 12 बजे तक इनके घर में फंक्शन चलता रहता है, खाना वाना सब कुछ, हर चीज़ मतलब सही अच्छे में देते हैं, खाना भी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और ऐसे ही इन लोगों की फिर एंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। और ये लोग भी काफ़ी थक चुके होते हैं। ये लोग दोनों भी अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। मासूमा जो होते हैं वो मिशू को हक करके बैठे होते हैं। वो बोलती है, जान सच में यार आज मैं बहुत खुश हूँ यार, मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लड़की हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लड़को हो, ऐसा बोल के वो उसको अपने सीने से लगा लेती है और काफ़ी देर तक उसको अपने सीने से बहुत टाइटली लगाती है। जो हमारी मिशू होती है बोलती है कि अंदर ही संभालो, इतना टाइटली क्या हुआ है। जैसे मासूमा बोलती है, मेरा बस नहीं चल रहा यार, लेकिन सच में कर लेती। सच में जाना आज आपने मुझे बहुत 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 खुश किया यार। आज आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। जिस पे हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है, अच्छा जी मुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो तो आपको पता ही है। जिसमें हमारी मासूमा आयशर महादेव बोलती है, अच्छा जी बट ठीक है, आज आप जो बोलोगे वही आपको मिल जाएगा। ये लोग अपने रूम में मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। दूसरे रूम में हमारे जो मासूमा उनके मम्मी पापा होते हैं, उनके रिलेटिव्स की कॉलें आ रही होती है, कॉल पे कॉल आ रही होती है। और कुछ मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं उनको काफ़ी बातें सुना रहे होते हैं कि तुम्हारे बच्चे ये, तुम्हें शर्म नहीं आती है, लोग क्या बोलेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, और वो करवाई भी इतनी अच्छी इंगेजमेंट और हमको इनवाइट नहीं किया। मतलब बहुत सारे जो रिलेटिव्स के होते हैं। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो भी बहुत मतलब उनको काफ़ी सुना देते हैं। वो तो गुस्से में ये भी बोल देते हैं, अगर रिश्ता रखना है तो रखो, नहीं तो मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी बीवी और मेरी तो बच्चियाँ ही काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरह की भी बातें कर लेते हैं।
फिर जो मासूमा की मम्मी होती है, वहाँ अपने हस्बैंड से फ़ोन छीन के फ़ोन को ही ऑफ़ कर लेती है और बोलती है बस तबाह करो। मासूमा के पापा बोलते हैं इन लोग जितना मर्ज़ी बकवास करें, लेकिन मुझे अपनी बच्चियों की खुशी से आगे कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स हों तो यार इस तरह के हो, जो बस अपने बच्चों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।